हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने बहन भाई इस वक्त परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आकर जितने लोग इस प्रार्थना को सुनने के लिए अपने हृदय को खोला है, उन्हें परमेश्वर उत्साहित करेगा और बहुत बल और शक्ति देगा। इस प्रार्थना के सुनने के बाद आप बड़े चमत्कारों को देखेंगे, अद्भुत काम देखेंगे, गवाहियाँ बनेंगी आपके जीवन में। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करें कि पूरे नाइट संभाल के रखा, ये पवित्र दिन हम लोगों के जीवन में जोड़ा। इस बात के लिए हम आपका परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि हर रोज़ प्रभु के पवित्र प्रजंसी में आकर वचन सुनते हैं। आप प्रभु के बेटे बेटी हैं, आप प्रभु से प्रेम करते हैं, यानी आप आत्मिक लोग हैं। आज वचन देखेंगे कि आत्मिक रूप से देखें और लड़े। हम लोगों को क्या करना है? आत्मिक आंखों से, आत्मिक चीज़ों से देखना, आत्मिक रूप से देखना है और लड़ना है शैतानी शक्तियों से। लिखा है प्रेरितों के कार्य 9 अध्याय 40 में लिखा है, तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और सब की ओर देख कर कहा, हे तबीता उठे। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देख कर उठ बैठी। हालेलुया। मेरी प्रिय बाइबल कहती है कि याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासनी रहती थी। वह बहुत से बल्ले बल्ले काम और दान किया करती थी, लेकिन उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और लोगों ने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। चेलों ने 2 मनुष्य भेजकर पतरस को बुलाया और जब पतरस वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सब विधवाएं रोते हुए उसके पास आ खड़ी हुई और कपड़े जो दोरकास ने बनाए थे उसे दिखाने लगी। फिर बाइबल कहती है कि पतरस ने उन सब को बाहर निकाल दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और सब की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। और तबीता पतरस को देखकर उठ बैठी। बाइबल कहती है पतरस ने रोने वाले लोगों को बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उसे ये मालूम था कि मैं इससे जीवित नहीं कर सकता जब तक ये लोग बाहर न चले जाएं। याद रखें, परमेश्वर ने आपके लिए कुछ रखा है और परमेश्वर आपको ये अपने आप नहीं देगा, बल्कि आपको आत्मा में जाकर, मनन में जाकर अपनी आत्मिक ताकत को इकट्ठा करके और समझकर उसे लेना होगा। जैसे पतरस ने हालातों को समझा और फिर प्रार्थना करके उत्तर को दिया, उसी तरह से जब याकूब को मालूम हुआ कि उसका भाई 400 लोगों को लेकर उससे मिलने को आ रहा है, लेकिन उससे ये पता था कि वह मुझसे मिलने नहीं बल्कि मेरा कत्ल करने आ रहा है, इसीलिए बाइबल कहती है कि याकूब ने अपनी सभी औरतों और बच्चों को अपने आगे भेज दिया। उसने अकेला रहकर रात को प्रार्थना करनी शुरू की और परमेश्वर से कहता रहा, जब तक तुम मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आज आपकी समस्या असली है, लेकिन जब तक आप असली आत्मिक नहीं होते तब तक आप इन समस्याओं से छुटकारा नहीं पा सकते। आप कभी भी उन्हें नियंत्रण नहीं कर सकते। याकूब को पता था कि मैं शरीर में इस युद्ध को नहीं लड़ सकता जो परमेश्वर ने मेरे सामने रखा है। अगर ये युद्ध आत्मिक है तो मुझे इससे आत्मिक रीति से लड़ना होगा। मेरे प्रियो, आज लोगों के बेटे नशे करते हैं। बहुत सी बहनों के पति उन्हें पूछते नहीं हैं, लेकिन वो उन्हें बोल बोल कर थक चुके हैं, समझा कर थक चुके हैं, पर उन्हें प्रार्थना करने से एलर्जी है, उन्हें आत्मिक युद्ध से एलर्जी है, जिस वजह से उनकी आत्मिक आंखें बंद है। इसीलिए वह मुसीबतें उनके सामने पहाड़ के रूप में खड़ी है, जो कि उनके लिए चूहे के रूप में होनी चाहिए। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन की मुसीबतें आपको पहाड़ न लगे और आप उन्हें चूहे के रूप में देखें, तो प्रार्थना करना शुरू करें और अपने जीवन की मुसीबतों को आत्मिक रूप से देखें और उनके लिए आत्मिक रूप से लड़ना शुरू करें। फिर परमेश्वर आपको याकूब की तरह आशीष देगा और आप पतरस की तरह असंभव चीज़ों को भी संभव करते होते पाओगे। आमीन।
सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस वक्त प्रभु जी। आपने हमें अपनी हाज़ुरी में प्रभु जी बुलाया, सबको, जितने बेटे बेटियाँ देश विदेश से, जहाँ से मेरे परमेश्वर, जहाँ से देश से, जहाँ से प्रभु जी अपने घरों से, परिवार से, एकांत में, गाड़ी में, रास्ते में चलते हुए जहाँ से ये प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, उन सब को तूने संभाल के रखा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पूरी नाइट संभाला प्रभु जी, ये दिन हमारे जीवन में एक नया जुड़ा, इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु। जितने घरों में ये प्रार्थना चली है, जिस स्थान पर ये प्रार्थना सुनिए, उस जगह को प्रभु आपके पाक पवित्र लहू से मैं कवर कर देता हूँ। जो कलवरी के क्रूस पर मेरे पापों और गुनाहों के लिए बहाया, उस लहू को प्रभु जी उनके घरों पर लगाता हूँ। मेरे पिता, जिस स्थान पर यह प्रार्थना सुन रहे हैं, जिस जगह के लिए प्रभु जी ये प्रार्थना करवाना चाहते हैं, जिस काम के लिए, उस जगह पर प्रभु जी तेरा लहू लगा देता हूँ। क्योंकि जिस प्रकार तेरा लहू कलवरी के क्रूस पर बहाया, और जो लहू मेमने का लहू जो इजरायलियों के घरों पर लगाया, वो लहू प्रभु जी लगाने से प्रभु जी उनके घर में ना मरी आई, ना कोई बीमारी आई, न कोई दुख आया। उसी प्रकार प्रभु यीशु राजा, आज वो आपका पाक पवित्र लहू मैं लगाता हूँ, इनके घरों पर ढाप देता हूँ। कोई बीमारी, कोई दुर्बलता, कोई कमजोरी काम न करने पाए। हे प्रभु यीशु राजा, आज का आपने पवित्र वचन दिया, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस वचन को प्रभु यीशु राजा इस रीति से इनके हृदय में जाने देता कि इस वचन के द्वारा ये छूट जाए। ये आत्मिक युद्ध प्रभु जी लड़ना सीखे प्रभु जी, आत्मिक रीति से प्रभु यीशु राजा ये लड़ना सीखे और देखना सीखे। बाइबल कहती है, तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और सब की ओर देख कर कहा, तबीता उठे। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देख कर उठ बैठी। हे मेरे परमेश्वर, जिसे पतरस आत्मिक युद्ध जीतना चाहता था प्रभु जी, वो आत्मिक आंखों से देख कर प्रभु जी आत्मिक रीति से चलने वाला था, इसीलिए प्रभु जी वो दोरकास को जीवित कर दिया। क्योंकि उसको परमेश्वर आपने अधिकार दिया था, आपने प्रभु जी वो सामर्थ दी थी, और वो आत्मिक रीति से चलने वाला था प्रभु जी। इसीलिए वो प्रभु जी उनकी समस्या, वो मृत्यु उनके सामने तुच्छ थी, छोटी थी, बहुत कमज़ोर थी, वो छोटी थी। क्योंकि प्रभु आपने कहा पहाड़ को भी आप उखाड़ दोगे। हे मेरे पिता परमेश्वर, आज ये बेटे बेटियां विश्वास करके प्रभु जी उन बीमारियों को, जैसे पतरस ने प्रार्थना की, विश्वास करके आत्मिक रूप में जाकर प्रभु जी आत्मा में होकर, यानी सबको बाहर करके प्रभु जी, बुरी चीज़ों को दिल से बाहर करके, बुरे कामों को बाहर करके प्रभु जी, बुरी सोचों को बाहर करके, बुरे विचारों को बाहर करके, जब प्रभु यीशु राजा ये घुटने टेक कर आपके सामने उन समस्याओं के लिए, उन बीमारियों के लिए, उन तकलीफ़ों के लिए, उन प्रभु जी कष्ट के लिए, उस पीड़ाओं के लिए ये प्रार्थना करने के लिए आज तेरे सामने घुटने टेके, तो प्रभु जी इनकी समस्या सारी हल हो पाई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो पहाड़ हट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जिस प्रकार प्रभु यीशु राजा, वो प्रभु जी औरत प्रभु यीशु राजा जो परमेश्वर, वो तबीता कुमी प्रभु जी, वो तुरंत उठ बैठी, दोरकास से तुरंत मरी हुई औरत जी उठी गई उसकी प्रार्थना के द्वारा। क्योंकि परमेश्वर, उसे पता था आत्मिक युद्ध किस रीति से लड़ना है। एकांत में बैठकर परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करने से ये आत्मिक युद्ध लड़ा जाएगा। प्रभु यीशु राजा, तेरे वचन के अनुसार होने दे मेरे परमेश्वर। ये बेटे बेटियां जितने इस वक्त प्रार्थना सुने मेरे प्रभु, ये आज आत्मिक युद्ध लड़े। उस बीमारियों को, इस बीमारियों को परमेश्वर, इन गंदी आत्माओं को प्रभु जी इनके शरीर से, बॉडी से दूर कर दीजिए प्रभु जी। वो कैंसर को, शुगर को, गिल्टियों को, पथरियों को, रसोलियों को, माइग्रेन को, थायराइड को, दमे की आत्मा को, टिब्बी को, बीपी को, यीशु के नाम से इनके शरीर से जाने का हुक्म देता हूं अभी इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से। जैसे पतरस ने आत्मिक युद्ध लड़ा और प्रभु जी वो जी उठी दोरकास, उसी प्रकार प्रभु जी ये लोग प्रभु जी इनका अंग, इनके शरीर प्रभु जी मरा हुआ जी उठे यीशु के नाम से। वो बीमारियां उन्हें छोड़कर जाए। जिस प्रकार प्रभु यीशु राजा उनको घर से बाहर निकाल दिया, सबको प्रभु जी रोने पीटने वाले थे प्रभु जी, उन दुख देने वाली सारी बीमारियों को इनके शरीर से बाहर निकालता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे महान परमेश्वर, इन बेटे बेटियों को प्रभु यीशु राजा मैं आपके पवित्र वचन के द्वारा चंगा करता हूं। कोई अंधकार की शक्ति इनके शरीर में, कोई बॉडी में कार्य न करने पाए। बहरापन की, गूंगापन की, बहरापन की दुष्ट आत्मा, फिडिस की, मिर्गी की आत्मा यीशु के नाम से, मोतियाबिंद की आत्मा यीशु के नाम से छोड़कर जाए। काला पीलिया, पीलिया का रोग यीशु के नाम से, बुखार, जुकाम, एलर्जी, खांसी, वायरस, टाइफाइड यीशु के नाम से इन्हें छोड़कर जाए यीशु के नाम से। वो बीमारी जो कमजोर करती है, हड्डियों को अंदर बेचैनी रख रही है, शरीर को तोड़ रही है, मरोड़ रही है, वो दुष्ट अंधकार की शक्तियां, नशे कराने वाली बीमारी यीशु के नाम से छोड़कर जाए। जो नशा करती है, वो दुष्ट आत्मा नशा करवाती है, खेल करवाती है, बार बार घर में लड़ाई झगड़ा उपद्रव क्लेश करवाती है, जो एक्सीडेंट करवाती है, वो दुष्ट आत्मा को यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं हुक्म देता हूँ, इस वचन के द्वारा आज्ञा देता हूँ, चल छोड़ और दूर हो जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है प्रभु का दास होने के नाते मैं तुझे हुक्म देता हूँ, चल छोड़ और दूर हो जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है प्रभु यीशु मसीह। जैसे पतरस ने युद्ध जीता प्रभु
प्रभु जी पतरस ने प्रभु जी ये प्रार्थना की, आपने सुनी, उसी प्रकार मेरी प्रार्थना को सुन, इन लोगों की प्रार्थना को सुन जिस विषय के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं। जिस प्रकार दोरकास मरी हुई जी उठे, उसी प्रकार प्रभु जी इनका घर घराना, इनका शरीर मरा हुआ जी उठे। जो प्रभु जी पैरालाइज है, प्रभु जी लकवे के रोगी वो जी उठे। प्रभु जी इनका पांव अंग काम करने लगे, इनका शरीर हड्डियां कमर काम करने लगे। प्रभु जी कमर का रोग दर्द चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इनके घुटने का दर्द चला जाए यीशु के नाम से। इनके पांव का, हाथ का, कंधे का दर्द चला जाए। जो प्रभु जी इनके हाथों पैरों में प्रभु जी आइटन, वो आइटन का रोग चला जाए यीशु के नाम से। इनके बवासीर चले जाए, बाव चले जाए, गंठिया रोग इन्हें छोड़कर चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे महान परमेश्वर, तू अपना हाथ बढ़ा, इनके मुंह की एलर्जी, इनके मुंह के अंदर जो छाले, गले के अंदर इन्फेक्शन है यीशु के सामर्थ्य नाम से वो छोड़कर चला जाए। हे प्रभु, तेरा दास होने के नाते मैं उस बीमारी को, उस दुर्बलता को डांटता हूँ, इनके शरीर को छोड़कर निकल जाए। प्रभु जी ये बेटे बेटियां रात दिन तेरी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तेरे राज्य के लिए प्रभु जी रात दिन सुसमाचार सुनाते हैं। इसीलिए प्रभु जी इन लोगों को प्रभु जी उठाकर, खड़ा कर, चंगा कर, प्रभु जी हील और ब्लेस कर, आजाद और स्वतंत्र कर। जिस प्रकार प्रभु जी याकूब ने प्रभु जी सबको प्रभु परिवार को आगे भेजकर प्रभु जी और रात भर प्रभु जी आपसे युद्ध करता रहा, आत्मिक युद्ध की, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे। आज प्रभु जी हर समय प्रभु जी 3 टाइम परमेश्वर ये प्रार्थना करते हैं तेरे सामने आकर, घुटने टेकर। सुबह की प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु जी, शाम की प्रार्थना को सुनते हैं, दोपहर की प्रार्थना को ये करते हैं। तो प्रभु ईश्वर जो आत्मिक युद्ध जीता मेरे पिता परमेश्वर, जैसे आपसे आशीष प्रभु याकूब ने ले ली, उसी प्रकार ये बेटे बेटियां जिस विषय के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं प्रभु जी वो आशीष ले पाए मेरे परमेश्वर। ये महान प्रभु ईश्वर राजा, जो एक्सीडेंट हुआ है, जिनका जो शारदा प्रभु जी एक्सीडेंट हुआ है, उसे प्रभु यीशु राजा उसे उठाकर खड़ा कर प्रभु जी। डॉक्टरों ने चाहे रेफर किया, चाहे कुछ भी किया, लेकिन प्रभु जी तू डॉक्टरों का डॉक्टर है। अभी इसी वक्त इस वचन के द्वारा परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ पतरस की तरह, और वो उठ बेटे यीशु मसीह के नाम से जी उठे प्रभु जी। उनकी हड्डियाँ, जो मांसपेशियाँ हैं प्रभु जी, वो दुष्ट का मुंह काला कर दे। जिस शैतान ने उन्हें एक्सीडेंट करने के लिए प्रभु जी इस जगह पर लेकर आए, वो शैतानी आत्मा नाश हो जाए। हे महान प्रभु यीशु राजा, जितने बेटे बेटियां इस वक्त प्रार्थना सुने प्रभु जी, देश विदेश से जहाँ से प्रभु जी, उन सबको तू छू ले और उस बीमारी से प्रभु जी छुटकारा दे। नशे की आत्मा इनके घर से निकले, गांजा, शराब, अफीम, दुष्ट आत्मा जो सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटके और शराब पिलाती है, वो लड़ाई झगड़ा उपद्रव विचार में लेकर जाती है, घर को बर्बाद करती है। घर के सारे सामान को वो बार बार घर से प्रभु जी बाहर निकाल देता है, वो बेच देता है, बर्बाद कर रहा है अपने घर को प्रभु जी। वो दुष्ट आत्मा उन्हें छोड़ कर जाए और बेटे बेटियां सुधर जाए यीशु मसीह के नाम से। वो प्रभु ईश्वर राजा आत्मिक युद्ध लड़ना सीखे मेरे पिता परमेश्वर, वो जी जाए जैसे प्रभु जी, वो प्रभु जी दोरकास जी उठी, उसी प्रकार आत्मिक जीवन में जीत जाए मेरे पिता परमेश्वर। वो गुनाह और पापों में मर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे महान प्रभु ईश्वर राजा, अपना हाथ बढ़ाकर छू ले मेरे पिता, जिनके रिश्ते टूटे हुए और रिश्ते जुड़ जाए, दरारें आ गई, लड़ाई झगड़ा उपद्रव क्लेश हो चुका है, पति पत्नी के बीच में तिलाकनामे तक उनकी बातें चली गई है, परंतु परमेश्वर तू अब ऐसा कर, जितने प्रार्थना सुने उनके जीवन में ऐसा कर प्रभु यीशु राजा, उनका रिश्ता कायम रहे प्रभु जी, तू उन्हें बना कर रख प्रभु जी। तू प्रभु यीशु राजा प्रेम भाई इम्मानुएल परमेश्वर हमारे साथ है, तो कौन विरोधी हो सकता है प्रभु जी। एक दूसरे के विरोधी न हो मेरे पिता, इन्हें बचा कर रख मेरे खुदा। हे महान प्रभु यीशु राजा, इनकी सहायता कर। जिन लोग जो बांझ है बेटियां प्रभु जी, जो प्रभु यीशु राजा तेरी बेटियां बांझ है, वो दुहाई दे रही है, तो आत्मिक युद्ध लड़ना ये शुरू कर दिया, तो प्रभु जी ये आत्मिक युद्ध लड़े और प्रभु यीशु राजा ये जीत पाए। इनका मरा हुआ गर्भ जी उठे यीशु के नाम से। पतरस की प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी और दोरकास जी उठे, उसी प्रकार प्रभु जी इनका गर्भ जी उठे और प्रभु जी बेटे की आशीष दे प्रभु जी, बेटियों की आशीष दे। बड़ी गवाही के साथ ये लोग आए मेरे परमेश्वर, जो प्रभु जी बिजनेस के लिए प्रार्थना कराना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं प्रभु ईश्वर राजा, जो प्रभु ईश्वर राजा प्रमोशन के लिए प्रार्थना कराना चाहते हैं मेरे प्रभु, इन सब की प्रार्थना सुन, क्योंकि आपके वचन में लिखा यहोवा तेरे मन की इच्छा पूरी करेगा, यहोवा तेरे मन की इच्छा पूरी करेगा, यहोवा तेरी युक्तियों को सफल करेगा। प्रभु यीशु राजा ये जो भी जिस विषय के लिए प्रार्थना कराना चाहते हैं कर रहे हैं, और प्रभु यीशु राजा घुटने टेकर प्रार्थना करें, आत्मिक युद्ध लड़ रहे हैं, तो प्रभु जी इनका युद्ध जिता दे मेरे पिता परमेश्वर। हे प्रभु जी, जो बच्चे पढ़ने के लिए बुद्धि मांग रहे हैं कि बुद्धि दे, तो याकूब प्रभु जी वचन में लिखा, सुलेमान ने प्रार्थना मांगी, आपने बुद्धि दी, आपने कहा था जिसको बुद्धि की घटी है यहोवा से मांगे बगैर अल्लाह ने दिए देगा। आज प्रभु जी बड़ी गवाही के साथ है, जो यात्रा कर रहे हैं उनके आगे आगे दूत को भेज प्रभु जी, हर एक्सीडेंट की आत्मा को होली घोस्ट पाए करता हूँ यीशु के नाम से। कोई
दुष्ट के प्रभु जी जो विषय के लिए प्रार्थना कराना चाहते हैं, फ्लैट के लिए प्रभु जी मकानों के लिए प्रभु जी ज़मीन के लिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु राजा इनकी प्रार्थना को सुनो, इनके मनोरथ को पूरा कर मेरे पिता परमेश्वर। जिस विषय के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, जो कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं प्रभु जी, बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी उसके विषय में, और दुष्ट ने उनके रास्ते को रोका है, तो प्रभु जी वो रास्ते को ओपन करता हूँ। जो जैसे लिखा पृथ्वी पर खोलोगे उस स्वर्ग में खुल जाएगा। आज प्रभु जी उस दुष्ट के जो इनके काम बांधे थे प्रभु जी, उसका विषय के प्रभु बारे में बांधित है प्रभु जी, उस विषय को प्रभु जी मैं आपके सामने रखता हूँ और उस काम को खोल देता हूँ, और दुष्ट को मैं यीशु के नाम से बांध देता हूँ। प्रभु जी आपके वचन के अनुसार ऐसा होने दीजिए प्रभु जी। जो बेटे बेटियाँ इस वक्त प्रार्थना सुनने उन सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। जिन लोगों ने तेरे राज्य में बोया मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापस देना प्रभु जी। अमीषा, साइमन, बबलू, सरिता, माया, चुनीलाल जी, शीलो, अश्विन जी, रोहित, माया, वैरुषि, सुशांत, काव्या, मनफूल जी, मंगेश, खेमचंद प्रभु जी, अंगेन चंदा और सतपाल जी, और प्रभु जी जो यूरोप से हैं संतरो, संदीप जी, पवन कुमार जी जो पोलैंड से हैं, कविता, पवन, सुरेंद्र जी जो दुबई से हैं, पवन झाजड़िया और पवन कुमार जो प्रभु पोलैंड से हैं, प्रीति, राजेंद्र जी, पिंटू, संजू, मनोज, सुनीता देवी, प्रियंका, धनपाल और प्रभु जी संतोष बजाड़, जगदीश जी, बिमला, संगीता, गोपाल जी, शारदा, गिरधारी जी, पूनम से प्रभु जी ये सब को प्रभु जी, निशा सरावत, मोनिका, जो ज्योति बजाड़ प्रभु जी, याना जी, सुरेश जी प्रभु जी, सूरज जी गोड़िया से प्रभु जी, और सोन जी प्रभु जी, और प्रभु यीशु राजा सतपाल जी, और इन सब को आपके हाथों में सौंपता हूँ। देवकन जी और प्रभु यीशु राजा सुमन, अखिल प्रभु यीशु राजा इन सब को आपके हाथों में सौंपता हूँ मेरे परमेश्वर। नरेंद्र को, माया को प्रभु जी, ममता को प्रभु जी, सरिता को, जीवराज जी को, और प्रभु यीशु राजा प्रभु ये रणजीत जी को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। संपत को आपके हाथों में सौंपता हूँ, पुष्पा को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। उन्हें सुरक्षित रखना मेरे पिता परमेश्वर। जो प्रभु जी बोया मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापस इन्हें देना मेरे पिता परमेश्वर। हे जलाली खुदा इनकी सहायता कर प्रभु जी, किसी चीज़ की कोई गति न होने पाए, हर एक गति को तू पूरा कर दे। जवान सिंह को गति हो सकती, तो युवा के खोजों को किसी बलिवर न गति होगी। आज इस प्रार्थना को सुनकर बड़ी आशीष और बरकत दे मेरे पिता परमेश्वर। जिस विषय के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, आज इस प्रार्थना को सुनकर जो भी काम करे प्रभु यीशु राजा, जिस प्रकार यूसुफ हाथ लगाता था, जिस काम पर योहा की आशीष आती थी, उसी प्रकार प्रभु जी इनके प्रार्थना करके प्रभु जी जिस काम पर हाथ लगाए उस पर योहा की आशीष आए, वो काम सफल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से बड़ी गवाही के साथ आए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। जो विदेश से प्रभु जी राम निवास है मेरे पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोग हैं मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु राजा उन सबको तो छू और ब्लेस कर बड़ी गवाही के साथ आए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। अनुग्रहकारी परमेश्वर इनकी सहायता कर प्रभु जी। राम जी, अनु, पंकज, पद्मा को, श्याम जी को प्रभु जी, बालचंद, कमला, मोनिका, प्रियंका, राजू जी, मुकेश, अनिल को प्रभु यीशु राजा, और प्रभु यीशु राजा जीतू को प्रभु जी, मोनिका को प्रभु जी, सुमित्रा को, और प्रभु यीशु राजा जो गोगा सर मनोज जी है, उनकी माता है, उनकी बहन है, उनकी पत्नी है, सबको प्रभु यीशु राजा तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूं बड़ी गवाही के साथ है। कोई दुष्ट उनके प्रभु यीशु राजा घर में इनके खिलाफ कार्य न करने पाए। हर दुष्ट की ताकत को मैं नाश करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर दुष्ट की ताकत को मैं नाश करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। मरकुस 11:24 में लिखा है, जो प्रार्थना करके मांग लिया प्रतीति कर लो, मिल गया, विश्वास कर लो, हो गया। जो कुछ प्रार्थना में मैंने मांगा है वैसा हो